पुस्तक मन स्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। आइडियो 1। युग धर्म का परिपालन अनिवार्य है। छोटे बच्चों के कपड़े किशोरों के लिए फिट नहीं बैठते और किशोरों के लिए सिलवाए गए कपड़ों से प्रौढ़ों का काम नहीं चलता। आयु वृद्धि के साथ साथ परिवर्तन आवश्यक हो जाता है। भोजन ताज़ा बनाने से ही काम चलता है। विद्यार्थी जैसे जैसे कक्षा चढ़ते जाते हैं वैसे उन्हें अगले पाठ्यक्रम की पुस्तकें खरीदनी पड़ती हैं। सर्दी और गर्मी के कपड़े अलग अलग तरह के होते हैं। परिवर्तन होते चलने के साथ तदनुकूल व्यवस्था बनाते रहना भी एक प्रकार से अनिवार्य है। समय सदा एक जैसा नहीं रहता, वो बदलता एवं आगे बढ़ता जाता है, तो उसके अनुसार नए नियम निर्धारण भी करने पड़ते हैं। आदिम काल में मनुष्य बिना वस्त्रों से ही रहता था। मध्यकाल में धोती और दुपट्टा दो ही बिना सिले वस्त्र काम आने लगे। आरंभ में अनगढ़ औजारों हथियारों से ही काम चल जाता था। मध्यकाल में धनुष बाण और ढाल तलवार ही युद्ध के प्रमुख उपकरण थे। अब इन आग्नेय अस्त्रों के बिना काम नहीं चल सकता। समय के साथ परिस्थिति बदलती है, फिर उनके समाधान खोजने पड़ते हैं। प्राचीन काल के वर्णाश्रम पर आधारित प्राय सभी विभाजन बदल गए। अब उसका स्थान नई व्यवस्था ने ले लिया। 200 वर्ष पुराने समय में काम आने वाली पोशाकों का अब कहीं कहीं प्रदर्शनी के रूप में ही अस्तित्व दिख पड़ता है। जब साइकिलें चली थी तब अगला पहिया बहुत बड़ा और पिछला बहुत छोटा था। अब उनका दर्शन किन्हीं पुरातन प्रदर्शनियों में ही दिख पड़ता है। कुदाली से जमीन खोद कर खेती करना किसी समय खेती का प्रमुख आधार रहा होगा, पर अब तो सुधरे हुए हल ही काम आते हैं। उन्हें जानवरों या मशीनों द्वारा चलाया जाता है। लकड़ी घिसकर आग पैदा करने की प्रथा मध्यकाल में थी, पर अब तो माचिस का प्रचलन हो जाने पर कोई भी उस कष्टसाध्य प्रक्रिया को अपनाने के लिए तैयार न होगा। विकास क्रम में ऐसे बदलाव अनायास ही प्रस्तुत कर दिए गए। इस परिवर्तन क्रम को रोका नहीं जा सकता। जो पुरानी प्रथाओं पर ही अड़ा रहेगा उसे न केवल घाटा ही घाटा उठाना पड़ेगा, वरन उपवासबद्ध भी बनना पड़ेगा। मान्यताएं, विचारणाएं, निर्धारण और क्रियाकलाप आदि भी समय के परिवर्तन से प्रभावित हुए बिना रहते नहीं। उनकी सर्वथा अपेक्षा नहीं की जा सकती। धर्मशास्त्र भी समय की मर्यादा में बंधे रहे और उनमें प्रस्तुत बदलाव के आधार पर परिवर्तन होते रहे। स्मृतियों और सूत्र ग्रंथ भी भिन्न भिन्न ऋषियों ने अपने अपने समय के अनुसार नए नए सिरे से लिखने की आवश्यकता समझी और वह सुधार ही जन्म जीवन में मान्यता प्राप्त करता रहा। इसका कारण निर्माता में परस्पर विवाद या विग्रह होना नहीं, वरन यह है कि बदलती परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धर्म प्रचलन के स्वरूप में भी भारी हेर फेर किया जाए। प्राचीन काल में जमीन में गड्ढा खोदकर गुफाएं विनिर्मित कर ली जाती थी। बाद में कुटिया बनाना अधिक सरल और सुविधाजनक लगा।
इसके बाद अब तो भूमि संबंधित कठिनाइयों को देखते हुए आगे बढ़कर सीमेंट और लोहे के सहारे भवन निर्माण का प्रयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। लकड़ी और गोबर के ईंधन की आवश्यकता पूरी करने की प्रथा पिछले दिनों रही है, पर उनका पर्याप्त मात्रा में न मिलना इस प्रयास को तेजी से कार्यान्वित कर रहा है कि गोबर गैस या खनिज गैस से काम लिया जाए। जहाँ अफरात है वहाँ बिजली से भी ईंधन का काम लिया जा रहा है। खनिज तेल भी किसी प्रकार उस आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं। अब तो सूर्य की धूप भी ईंधन की जगह प्रयुक्त होने लगी है। इन परिवर्तनों में आवश्यकता के अनुरूप आविष्कार होते चलने की उक्ति ही सार्थक सिद्ध होती है। समय पीछे नहीं लौटता, वह निरंतर आगे ही बढ़ता है। उसके साथ ही मान्यताओं में प्रचलनों में भी परिवर्तन होता चलता है। ऐसा आग्रह कोई कदाचित ही करता हो कि जो पहले दिनों माना या किया जाता रहा वही पत्थर की तरह सदा सर्वदा जारी रहना चाहिए। ऐसे दुराग्रही तो शायद बिजली का प्रयोग करने और नल का पानी पीने से भी इतराज कर सकते हैं। उन्हें शायद गुफा बनाकर रहने का भी आग्रह हो, क्योंकि पूर्व पुरुषों ने निवास के लिए उसी प्रक्रिया को सरल समझा था। कभी मिट्टी के खतरों पर लेखन का काम लिया जाता था। बाद में चमड़े, भोजपत्र, ताड़पत्र आदि पर लेखन कार्य चलने लगा। कुछ दिनों हाथ का बना कागज भी चला, पर अब तो सुव्रत मिलों का बना कागज ही काम में आता है। हाथ से ग्रंथों की नकल करने का उपकरण लंबे समय तक चलता रहा, पर अब तो छपाई की सरल और सस्ती सुविधा छोड़ने के लिए कोई तैयार नहीं। तब रेल, मोटर आदि की आवश्यकता न थी, पर अब तो छपाई की सरल और सस्ती उनके बिना परिवहन व यातायात का काम नहीं चल सकता। डाक के पत्र व्यवहार करने की अपेक्षा घोड़ों पर लंबी दूरी पर संदेश भेजने की प्रथा अब एक प्रकार से समाप्त हो गई। परिवर्तन के साथ जुड़े हुए नए आयाम विकसित करने की आवश्यकता अब इतनी अनिवार्य हो गई है कि उसे अपनाने से कदाचित ही कोई इनकार करता हो। घड़ी का उपयोग करने से अब कदाचित ही कहीं ऐतराज किया जाता हो। समय हर किसी को बाधित करता है कि युग धर्म पहचाना न जाइए और उसे अपनाने में आनाकानी न की जाए। नीति निष्ठा एवं समाज निष्ठा के संबंध में शाश्वत हो सकता है, पर रीति रिवाजों, क्रियाकलापों, उपकरणों आदि का प्रचलित नियम अनुशासन के संबंध में पुरातन परिपाटी के भक्त तो कहे जा सकते हैं, पर अपने अतिरिक्त और किसी को इसके लिए सहमत नहीं कर सकते कि लकीर के फकीर बने रहने में ही धर्म का पालन सन्निहित है, जो पुरातन काल से चलता आ रहा है। उसमें हेर फेर करने की बात किसी को सोचनी ही नहीं चाहिए। ऐसा करने को अधर्म कहा जाएगा और उसे करने वाले पर पाप चढ़ेगा। किसी भी भली बुरी प्रथा को अपनी और पूर्वजों की प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर उस पर अड़ा और डटा तो रहा जा सकता है,
पर उसमें बुद्धिमानी का समावेश तनिक भी नहीं है। मनुष्य प्रगतिशील रहा है और रहेगा। वह सृष्टि के आदि से लेकर अनेक परिवर्तनों के बीच से गुजरता हुआ आज की स्थिति तक पहुंचा है। यह क्रम आगे भी चलता ही रहने वाला है। पुरातन के लिए ठट्ठबाजी बने रहना किसी भी प्रकार किसी के लिए भी हितकर नहीं हो सकता। युग धर्म को अपनाकर ही मनुष्य आगे बढ़ा है और आगे भी उसके लिए तैयार रहेगा। समय का यह ऐसा तकाजा है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। आइडिया 2 गरीबों द्वारा अमीरी का आडंबर। रोम के एक दार्शनिक के मन में भारत की महत्ता देखने की ललक उठी। समय और धन खर्च करके आए, घूमे और रहे, लौटे तो उदास थे। साथियों ने पूछा तो केवल इतना कहा, भारत में जहाँ गरीब अधिकांश रहते हैं वहाँ भी अमीरों जैसा स्वंग बनाया जाता है। ऐसा ही कथन एक जापानी शिष्ट मंडल का भी है। उन्होंने भ्रमण के बाद कहा था, यहाँ अमीरी का माहौल है परंतु उसकी छाया में पिछड़े गए गुजरे लोग रहते हैं। प्रश्न उठता है, कैसी विडंबना क्यों कर बन पड़ी। अमीरों में जो दुर्गुण पाए जाते हैं वे यहाँ जन जन में विद्यमान हैं, किंतु प्रगतिशीलों में जो सद्गुण पाए जाने चाहिए उनका बुरी तरह अभाव है। इस कमी में रहते हुए ही गरीब नहीं, अशिक्षा, गंदगी, कामचोरी जैसे अनेकों पिछड़ेपन की निशानियां बनी ही रहेगी। वे किसी बाहरी संपत्ति के बलबूते दूर न हो सकेगी। भूमि की अपनी उर्वरता न रहे तो बीज बोने वाला, सिंचाई रखवाली करने वाला भी उपयुक्त परिणाम प्राप्त न कर सकेगा। मनुष्य की वास्तविक संपदा उसका निजी व्यक्तित्व है। वह जीवन स्तर का हो तो उसमें वह खेत उद्यानों की तरह अपने को निहाल करने वाली और दूसरों का मन हुलसाने वाली संपदा प्रचुर मात्रा में उत्पन्न हो सकती है। पर चट्टान पर हरियाली कैसे उगे। व्यक्ति तो अनायास ही नहीं बन जाता। वह इर्द गिर्द के वातावरण से अपने लिए प्राणवायु खींचता है। जहाँ विषाक्तता छाई हुई हो वहाँ सांस लेना तक कठिन हो जाएगा। लंबे समय तक जीवित रहने की बात तो वहाँ बन ही नहीं सकती। लंबे समय तक दुर्बलता के शिकार रहने वालों को धीरे धीरे कई प्रकार की बीमारियां घेरती और दबोचती रहती हैं। छूत की बीमारी एक दूसरे को लगती और भले चंगों को चपेट में लेती चली जाती हैं। लंबे समय की गुलामी और अवांछनीयता स्तर की मूढ़ मान्यताओं, दुष्प्रवृत्तियों के संबंध में भी यही बात है। वे यदि निर्बाध गति से बढ़ती रहे तो किसी भी समुदाय को खोखला किए बिना नहीं रहती। देश की दरिद्रता प्रख्यात है। अशिक्षा, गंदगी और कुटेबों की बात भी छिपी हुई नहीं। पर इस बात को समझने में जरा अधिक जोर लगाना पड़ेगा कि भारत में अमीरी का प्रदर्शन क्यों होता है। यहाँ अमीरों के साथ जुड़े हुए प्रमुख दिख पड़ने वाले काले पक्ष को विशेष रूप से देखना होगा। यूँ इसके अपवाद भी देखे जाते हैं।
अमीरी सदा अविच्छिन्नता ही उत्पन्न नहीं करती। सदुपयोग कर सकने वाले उसका अपने तथा दूसरों के लिए समुचित लाभ भी उठा लेते हैं, पर आमतौर से वैसा कुछ नहीं बन पड़ता। अपने देश में बड़प्पन का अर्थ आलस और अपव्यय है। दुर्व्यसनों की एक पूरी बटालियन भी साथ लग जाती है। देखा गया है कि अपने देश में परिश्रम करना पड़े तो उसे दुर्भाग्य का ही चिन्ह माना जाएगा। राजा, सामंत, जमींदार, अमीर, उमराव, संत, महंत स्तर के आदमी मेहनत करने से अपना अपमान समझते हैं। वे अपनी शारीरिक सेवाओं के लिए भी समीपवर्ती लोगों पर आश्रित रहते हैं। लड़की की शादी उस घर में करना चाहते हैं जहाँ वह पलंग पर बैठी राज करे, जिसे दिन भर काम करना पड़े उसे नीचा समझा जाता है। नेक भले व्यक्तियों को भी छोटा इसलिए माना जाता है कि वे दिन भर कड़े परिश्रम में लगे रहते हैं। अमीर या मालदार तो उन्हें ही समझा जाता है जिन्हें कुछ न करने की सुविधा हो। यह काम चोरी, हरामखोरी की आदत जहाँ भी जड़ जमा लेगी, वहाँ से बेशरम बेल की तरह हटने का नाम ही नहीं लेगी। अमीरों के साथ जुड़ा अपव्यय एक भारी रोग है। इसी के सहारे तो किसी को अमीर होने में श्रम में भ्रम में डाला जा सकता है। फैशन, जेवर, ठाट बाट, नशेबाजी जैसे दुर्व्यसन तो अमीरी के प्रतीक बन गए। विवाह शादियों के अवसर पर तो यही अमीरी सिर पर चढ़ बैठती हैं और आवश्यक साधनों को भी बेचकर उन्हें उसकी फुलझड़ी जलाने के लिए आकुल व्याकुल कर देती हैं। दूल्हे और राजकुमारियों से कम न हो। बारातों और दावतों को देखकर यह कोई अनुमान नहीं लगा सकता कि यह लोग दैनिक जीवन में रोटी का जुगाड़ भी मुश्किल से जुटा पाते होंगे। ऐसा लगता है कि मानो कहीं से मुफ्त का खजाना मिल गया हो। औसत भारतीयों को दिन भर में कुछ घंटे का ही काम मिलता है। शेष तो वे जो त्यों मटर गश्ती, आवारागर्दी, ठिल्लेबाजी में ही बिताते रहते हैं। यदि इस समय को कठोर श्रम के साथ नियोजित किया जा सके तो कोई कारण नहीं कि उसके बदले वे साधन न मिल सके जिनके सहारे खुशहाली की परिस्थितियों में रहा जा सकता है। कृषि कार्य में निरंतर व्यक्ति यदि चाहे तो अपने प्राय आधे समय में खालीपन की कुटीर उद्योगों में लगा सकता है और वहाँ अतिरिक्त आजीविका का कोई सुयोग बिता सकता है। जिन्हें पैसे की आवश्यकता या तंगी नहीं, वे बचत वाले समय को शिक्षा संवर्धन में, गंदगी के स्थान पर स्वच्छता नियोजित करने में लगा सकते हैं। परिवार के साथ मिलजुल कर उस परिकर को सभ्यजनों जैसा बना सकते हैं। स्वास्थ्य, रक्षा, आजीविका, अभिवृद्धि, कला, कौशल, शिक्षा विस्तार जैसे अनेक कार्य हैं जिनके लिए यदि उत्साह उभरे तो कोई कारण नहीं कि आज की अपेक्षा कल अधिक संपन्न, सुशिक्षित, सभ्य एवं प्रतिभाशाली न बना जा सके। अपव्ययों को रोकने पर पर्दे के छेद वाले कड़े का सुराख बंद कर देने की तरह पानी भरा रह सकता है।
और प्यासे मरने की शिकायत से बचा जा सकता है, किंतु उस दुर्भाग्य को क्या कहा जाए जो समय के साथ श्रम को जुटने ही नहीं देता। अमीरी प्रदर्शन के प्रेत पिशाच का उन्माद सिर में उतरने नहीं ही देता। इन मूर्छना के रहते उठने, आगे बढ़ने और उपलब्ध क्षमताओं के सदुपयोग का उत्साह उभर ही नहीं पाता। इस मानसिकता के रहते न दरिद्रता से पीछा छूटने वाला है, न अशिक्षा से। प्रगति के दूसरे भी अनेकानेक आधार हैं, पर वे हस्तगत कैसे हो, जबकि पिछड़ापन अपने गुण, कर्म, स्वभाव का अविच्छिन्न अंग बन गया हो। अच्छा होता हमें ऐसा उत्साहवर्धक प्रगतिशील वातावरण में रहने का अवसर मिला होता, अथवा जहाँ ऐसी प्रेरणा विद्यमान है उनके साथ घनिष्ठता का संबंध स्थापित किया गया होता। इर्द गिर्द ऐसा उत्साह उभरता दिख नहीं पड़ता, तो अन्यत्र अथवा भूतकाल से संपन्न हुए उन पुरुषार्थों से अवगत प्रभावित होने का प्रयत्न किया ही जा सकता है, जो अभी भी प्रगतिशीलों की यश गाथा के रूप में कहीं कहीं तो विद्यमान है ही। ऐसे साक्षी इतिहास के पृष्ठों पर कम परिणाम में नहीं, जिसे विपन्नता से उबर कर प्रगतिशील संपन्नता की दिशा में अग्रसर होना है, उसे उस अभ्यस्त मानसिकता को निरस्त करना पड़ेगा जो हमें अमीरी के मुखौटा पहनकर वस्तुतः गई गुजरी परिस्थितियों में रहने के लिए बाधित किए हुए हैं। आइडिया 3, तीनों उद्योग फलेंगे और निहाल करेंगे। शरीर के कण कण में संपन्नता भरी पड़ी है। आमतौर से उसे खोद निकालने के लिए श्रम और समय का सुनियोजन भर बन पड़ना, अभिरुचि, उत्कंठा, मनोयोग एवं उत्साह का भी यदि साथ में नियोजन हो तो फिर समझना चाहिए कि श्रम का स्तर अनेक गुना ऊंचा उठ गया। आलस और अपेक्षापूर्वक जैसे तैसे बेकार भुगतने की तरह काम करना तो ऐसा ही है जिसे न कुछ की तुलना में कुछ कहा जा सके। सुव्यवस्थित और स्वांगपूर्ण काम करने से श्रम का मूल्य भी बढ़ता है और स्तर भी। मस्तिष्क में इससे सूझबूझ की क्षमता बढ़ती है, जिसके सारे अभ्यस्त ढर्रे से आगे बढ़कर कुछ अधिक उपयुक्त सोचा, किया और पाया जा सकता है। सुव्यवस्था एक उच्चस्तरीय कलाहोल है जो किसी भी काम को स्वांगपूर्ण, सुंदर, सुसज्जित और कलात्मक बनाती है। संसार भर के प्रगतिशीलों को इसी आधार पर आश्चर्यजनक उन्नति करते देखा गया है। छप्पर फाड़ कर कदाचित ही किसी के घर में स्वर्ण वर्षा हुई हो, दूसरों के सहारे पराश्रित होकर कदाचित ही किसी ने गौरव भरा जीवन जिया हो। उत्तराधिकार में भी किसी को विभव मिल तो सकता है, पर हराम का माल हजम नहीं होता। जिसने परिश्रम पूर्वक कमाया नहीं, वह उसका सदुपयोग भी कदाचित ही कर सकेगा। उठाई गिरी लुच्चे लफंगे छल छद्रों के सहारे आए दिन बहुत कुछ कमाते रहते हैं, पर मुफ्त के माल का सदुपयोग कर सकना कदाचित ही किसी से बन पड़ता है। भोजन तभी हजम होता है
जब पचाने के लिए कड़ी मेहनत की जाए, मेहनत की, ईमानदारी की, कमाई की फलती फूलती देखी जा गई हैं। यदि शरीर का व्यस्त एवं उत्साह भरी श्रमशीलता के सहारे साध लिया जाए तो न दरिद्रता से ही पाला पड़ेगा और न किसी का मुंह ताकने की अनीति पर उतारू होने की आवश्यकता पड़ेगी। संपन्नता के अतिरिक्त दूसरों का उद्यान शिक्षा का है, जिसे बुद्धिमत्ता, दूरदर्शिता, एकाग्रता आदि के नाम से भी जाना जा सकता है। वकील, इंजीनियर, कलाकार, विद्वान, मनीषी आदि को देखकर अपना भी मन चलता है कि काश हमें भी ऐसा संयोग मिला होता तो अधिक कमाने और अधिक सम्मान पाने की परिस्थिति हाथ लगी होती, पर देना भी व्यर्थ है। पर इसी स्थिति से वंचित रहने का दोष परिस्थितियों का अमुक व्यक्तियों पर देना भी व्यर्थ है। यदि शिक्षा का महत्व समझा और उत्साह उभारा जा सके तो बौद्धिक दृष्टि से सुसंपन्न बनने के लिए आवश्यक सुविधाएं अनायास ही खिंचती चली आती हैं। संसार के अधिकांश मनीषी प्रतिकूलताओं से जूझते हुए अपने लिए अनुकूलता उत्पन्न करते रहे। इस लेखक को एक ऐसे साथी के संबंध में जानकारी है जो 1 वर्ष की जेल काटने के साथ साथ लोहे के तसल्ले पर कंकड़ को कलम बनाकर अंग्रेजी पढ़ता रहा। एक पुराने अखबार ने ही पुस्तकों की आवश्यकता पूरी कर दी। साथियों में ही ऐसे मिल गए जो पढ़ने में प्रशंसापूर्वक सहायता करते रहे। 1 वर्ष में इतनी सफलता अर्जित कर ली जिसे देखकर लोगों को आश्चर्यचकित रहना पड़ा था। इसमें न जादू है न चमत्कार। भीतर का प्रसुप्त यदि अंगड़ाई लेकर उठ खड़ा हो और कुछ कर गुजरने की उमंगों से अपने को अनुप्रमाणित कर ले तो समझना चाहिए कि सरस्वती उसके आंगन में नृत्य करने के लिए सहमत हो गई। अन्य विभूतियों की तरह विद्या भी मनुष्य के अतिरिक्त आकर्षण से अनायास ही खींचती चली आती है। संसार के प्रगतिशील मनुष्यों का इतिहास इस संदर्भ में पग पग पर साक्षी देने के लिए विद्यमान है। तीसरा उद्यान है अंतःकरण क्षेत्र का, जिसमें भाव संवेदनाओं मानसरोवर की तरह लहराती हुई गंगा भागीरथ की तरह उताल तरंगों के साथ बहती हैं। मात्र निष्ठुरता ही एक ऐसी चट्टान है जो इन उद्गमों का द्वार बंद किए रहती हैं। यही है वह उल्लास उद्गम जिसमें देवता रहते हैं, महामानव विकसित और ऋषि मनीषियों की चेतना निवास करती है। संकीर्ण स्वार्थपरता ही एक ऐसी बाधा है जो मनुष्य को उदार मना बनकर उच्च स्त्री सेवा साधना के लिए अजस्त्र अवसर उपलब्ध न होने देती। मनुष्य भटका हुआ देवता है। यदि यह अपने इस भटकाव से छुटकारा पा सके तो महानता के राजमार्ग पर चलते रहने की विवेकशीलता अपना सके तो अपने भर से ही स्वयं पार उतरने और अनेकों को पार उतारने की स्थिति अनायास ही बन सकती है। इसके लिए विद्वान या पहलवान होना आवश्यक नहीं। कबीर, दादू, रैदास, मीरा, सबरी आदि ने विद्वत्ता या संपन्नता के आधार पर वह श्रेय प्राप्त नहीं किया था जिससे अब भी असंख्यों को उच्च स्त्री प्रेरणा उपलब्ध करते देखा जाता है। मनुष्य के पास शरीर, मन और अंतःकरण ये 3 ऐसी खदानें हैं जिनमें से इच्छा अनुसार मणिमुक्त खोद निकालने जा सकते हैं। बाहरी सहयोग
भी सत्पात्रों को अनायास ही मिल जाता है। अच्छे नंबरों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी को सहज छात्रवृत्ति मिल जाती है। मात्र कुपात्र ही कभी भाग्य पर, कभी ग्रह नक्षत्रों पर और कभी जो भी सामने दिख पड़ते हैं उस पर दोष गढ़ते रहते हैं। गति वाहनों को किसी ने रोका नहीं। गंगा का प्रवाहमान संकल्प उसे महासागर से मिलन तक पहुँचाए बिना बीच में कहीं रुका नहीं। जिस चीज़ के सहारा पाने की भी कुछ समय आवश्यकता पड़ सकती है, पर उसकी उपयोगिता उतनी ही सुलभ है जितनी संकटग्रस्तों को कठिनाई से उबारने में कभी कभी उदार चेताओं की सहानुभूति काम दी जाती है। उसी के सहारे जिंदगी लंबी मंजिल को पार करना और बड़ी चढ़ी सफलताओं के अनुदान वरदान प्रस्तुत कर सकना संभव नहीं होता है। आज के अदृश्य किंतु वो महती समस्याओं में से एक यह है कि लोग परावलंबन के अभ्यस्त हो चले हैं। दूसरों का उटपटांग अनुकरण करते ही उनसे बन पड़ता है। निजी विवेक इतना तक नहीं जागता कि स्वतंत्र चिंतन के सहारे जो उपयुक्त हैं उसे अपनाने और जो अनुपयुक्त हैं उसे बुहार फेंकने तक का साहस जुटा सके। यह परावलंबन यदि छोड़ते बन पड़े तो मनुष्य की उपयुक्तता को अपनाने का साहस भीतर से ही उठ सकता है और एकला चलो रे का गति गुनगुनाते हुए उपरोक्त तीनों क्षेत्रों में निहाल कर सकने वाली संपदा उपार्जित कर सकता है। आज की सबसे भयावह समस्या एक ही है, मानव चेतना का परावलंबन, अंत स्फुरना का मूर्छाग्रस्त होना, औचित्य को समझ न पाना और कटीली झड़ियों में भटक जाना। अगले दिन इस स्थिति से उबरने के लिए उज्ज्वल भविष्य की समस्त संभावना इसी आधार पर विनिर्मित होगी। अगले दिनों लोग दिनहीन मलिन उद्दित विक्षिप्त स्थिति में रहना स्वीकार न करेंगे। सभी आत्मावलंबी होंगे और किसी एक पुरुषार्थ को अपना ओजस्वी तेजस्वी वर्चस्वी बन सकने में पूरी तरह सफल होंगे। वातावरण मनुष्य को बनाता है, यह उक्ति गए गुजरे लोगों पर ही लागू होती है। वास्तविकता यह है कि आत्मबल के धनी अपनी संकल्प शक्ति और प्रतिभा के सहारे अभीष्ट वातावरण बना सकने में पूरी तरह सफल होते हैं। आइडियो 4 दुरुपयोग से रहते अभाव कैसे मिटे। विभूतियों को सही गलत तरीके से अर्जित कर लेना एक बात है, पर उनका सदुपयोग कर सकना सर्वदा दूसरी। संपदाओं के संग्रहकर्ता इस संसार में असंख्यों भरे पड़े हैं, पर जो उसका सही सदुपयोग कर पाए वे खोजने पर भी उंगलियां पर गिनने जितने ही मिलेंगी। इसे एक विडंबना ही कह सकते हैं कि सफलता अर्जित करने वाले को सदुपयोग नहीं आता और जो उसे सही प्रयोजन में प्रयुक्त कर सकते हैं वे पुरुषार्थ को अर्जन के स्तर तक पहुंचा सकने में समर्थ नहीं हो पाते। काश प्रतिभा और सदाशयता का एक ही केंद्र पर केंद्रीकरण बन पड़ता है तो यह संसार कितना सुखी और सुसंपन्न दृष्टिगोचर होता है। सदुपयोग न बन पड़े तो इसमें भी किसी प्रकार का संतोष किया जाता रह सकता है कि जो कमाया गया था वह निरर्थक गुम गया। पर अब कष्ट तब होता है
कि जिसके सदुपयोग से व्यक्ति और समाज का बहुत कुछ हित साधन हो सकता था, उसका ठीक उल्टा प्रयोग बन पड़ा और अनर्थ का वह सरंजाम जुटा जिसमें कम से कम बचा तो जा सकता था। समर्थ व्यक्ति की उद्दंडता अपनाते और अनाचार पर उतारू होते हैं। संपन्न लोग ही अपने वैभव को ऐसे प्रयोजन में नियोजित करते हैं जिनसे शोषण, उत्पीड़न और पतन पराभव का माहौल बन पड़े। संसार में छल, छिद्र और प्रपंच की जाल बिछाने वालों में प्रधानता वही लोग रहे जिन्हें विद्वान, समझा और बुद्धिमान कहा जाता है। युद्धों, उन्माद भड़काने और असंख्यों पर अगणित विपत्तियां ठाने वाली में सत्ताधारी ही अग्रणी रहे। अच्छा होता ये मुर्दे न कहे जाने वाले सफल न होते। उस सफलता को क्या कहा जाए जो विभूतियों के रूप में जब किसी पर विषम जुएर की तरह चढ़ दौड़ती तो उसे एक प्रकार उन्मादित बनाए बिना नहीं रहती। बदमाशी में लोग अंध पगलों जैसी उद्दंडता अपनाने के लिए उतारू हो उठते हैं। गए गुजरे लोग किसी का बहुत भला नहीं कर सकते। उनके लिए अपनी गाड़ी घसीटना ही भारी पड़ता है। वे सब तो दरिद्रता, दुर्बलता और अशिक्षा के दलदल में धंसे रहने के कारण किसी की कुछ भलाई भी नहीं कर सकते। सेवा सहायता का सुयोग उनसे बन ही नहीं पड़ता। इतने पर भी यह संतोष की बात है कि तथा कथित आइडियो 4 दुरुपयोग के रहते अभाव कैसे मिटे। समर्थों की तरह वे अपनी चिंगारियों को दावानल बनाकर सुविस्तृत वन प्रदेशों में जला डालने की दुष्टता तो नहीं कर पाते। लोक चिंतन को दिग्भ्रांत करने में जितना साहित्यकारों, कलाकारों, धर्मोपदेशकों, नेतृत्व करने वालों ने सर्वसाधारण को भड़काया है, उतना कदाचित संसार के समस्त अशिक्षित कर सके हो। संपत्ति वालों ने कलाकारों, साहित्यकारों, बुद्धिजीवों को अपने पैसे के बल पर खरीदा और कठपुतली की तरह नचाया है। कभी वैज्ञानिकों ने की स्वतंत्र सत्ता रही होगी और वे लोकोपयोगी आविष्कार करते रहे होंगे, पर अब तो साधनों के सन्मुख उन्हें भी आत्मसमर्पण कर देना पड़ा है। पर वे सोचते खोजते हैं जो उनके अन्नदाता उनसे चाहते हैं कि किसी की बुद्धिमत्ता ही नहीं, ईमान खरीद लेने तक का दावा तथा कथित सुसंपन्न करने लगे हैं। उन्हें देवताओं और भगवानों को भी अपने साधनों के बल पर कुछ भी करने के लिए विवश करने की जरूरत होने लगी है। साधनों की कमी पड़ने से कठिनाई पड़ने की बात समझ में आ जाती है, पर यह तथ्य और भी अधिक गंभीरतापूर्वक समझा जाना चाहिए कि उन बाहुल्य होने पर भी यदि दुरुपयोग चल पड़े तो विपत्ति और भी अधिक बढ़ेगी। चाकू न होने पर शाक तरकारी काटने का काम अन्य किसी उपकरणों से भी लिया जा सकता है, पर कोई चमकीला, धारदार तथा कीमती चाकू पेट में घुस पड़े तो समझना चाहिए
के अभाव की तुलना में वह उपलब्धि और भी अधिक भारी पड़ी। पुरातन काल का में साधन आज की अपेक्षा निश्चित ही बहुत कम थी। वैज्ञानिक आविष्कारों का तो तब सिलसिला तक नहीं चला था। इतने पर भी उन दिनों इतनी अधिक प्रसन्नता एवं सहकारिता का अनुभव होता था, जिसे देखते हुए वह समय सतयुग कहलाता था। मिल बांटकर खाने की रीति अपनाए जाने पर जो था उसी में भली प्रकार काम चल जाता था। न कहीं विग्रह था, न संकट। ऐसे वातावरण में अभावों की अनुभूति तो हो ही कैसे सकती। मनुष्य की वास्तविक आवश्यकता अत्यंत सुलभ ही उन्हें कुछ ही घंटे के साधारण श्रम से सुविधापूर्वक उपलब्ध किया जा सकता है। हैरान तो वह तृष्णा करती हैं जिसके पीछे दुरुपयोग की ललक लालसा जुड़ी होती हैं। यदि उस बौद्धिक विभ्रम से निपटा जा सके तो गुजारे में कभी पड़ने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। मनुष्य सहज ही इतना अधिक उपार्जन करता रह जा सकता है कि दूसरों की सहायता करने का भी सुयोग बनता रहे। अनाचार की अभिवृद्धि का एक ही कारण है अनावश्यक एवं अतिशय मात्रा में सज्जा सजाना, विलासिता के साधन जुटाना एवं संग्रह की लिप्सा से लालायित रहना। आँख में ईंधन पड़ने की तरह हाविस बढ़ती ही जाती हैं। विलासिता और अहंता के व्यामोह में जो कमाया गया था वह कम पड़ता ही रहता है। साथ ही यह उत्सुकता चल पड़ती है कि किसी प्रकार अपने या दूसरों के हक का जितना भी कुछ छीना झपटा जा सके उसमें कोताही न की जाए। इस प्रकार की ललक संचय तो बहुत कर लेती हैं, पर इसका सदुपयोग सूझ नहीं पड़ता। भाव संवेदना और चिंतन में उत्कृष्टता न होने पर मात्र अनियंत्रण उपयोग ही एकमात्र मार्ग रह जाता है, जिसकी गहरी खाई कुबेर जैसी संपदा और इंद्र जैसी प्रभुता पाकर भी पटती नहीं। इस मन स्थिति में संतोष कहाँ, चैन कहाँ, प्रशंसा और प्रतिकूलताओं का अनुभव कर सकना तो कोसों पीछे रह जाता है। बीमारी का निदान बन पड़ने के उपरांत ही सही उपचार का सुयोग बनता है। प्रस्तुत समस्याओं का स्वरूप भले ही अनेक प्रकार का दिख पड़ता है, पर उसका मूल कारण एक ही है, बटोरना और बिखेरना। इस नीति को अपनाने वाले को खपते पीसते तो निरंतर रहना पड़ता है, पर ऐसा सुयोग नहीं बन पड़ता कि चल रहे पुरुषार्थ के सहारे अपना हित साधन करते बन पड़े और दूसरों की सेवा सहायता करने का पुण्य परमार्थ यश सम्मान भी हाथ लगा चले। अपयवी प्रकारांतर से दुर्गुणी हुए बिना नहीं रहता। निजी आवश्यकताओं की पूर्ति तो थोड़े ही सरलतापूर्वक संभव हो जाती हैं, फिर अतिरिक्त उत्पादन का क्या हो। उदारता के अभाव में उसे अभावग्रस्तों के लिए लगा सकने का तो साहस ही नहीं उभरता। फिर निजी आवश्यकताओं के उपरांत जो बचे उसका आखिर क्यों मात्र एक ही मार्ग रह जाता है। दुरुपयोग इस निकृष्ट स्तर की स्वार्थ संकीर्णता में फंसे और अधिक उपार्जन करते रहने में सफल समझे जाने वाले, बड़े कहे जाने वाले लोगों की रीति नीति साधारण जनों को भी प्रभावित करती हैं। वे वैसा ही अनुकरण करने के लिए लालायित रहने लगते हैं। योग्यता कम, परिश्रम कम, अपयोग की अभिलाषा गगनचुंबी, इसी माहौल में अनाचारों की टिड्डी दल दौड़ पड़ता है और संसार के हरितिमा
को सपाचट कर के रख देता है। साधनों से भी अधिक सद्गुणों की आवश्यकता। जहाँ भी आवश्यकताओं और अभावों की चर्चा होती है, वहाँ साधन संवर्धन के लिए प्रयत्नरत होने का सुझाव दिया जाता है। इसमें कुछ अनुचित भी नहीं। बढ़े हुए साधनों के सहारे अनेकों उपयोगी कार्य किए जा सकते हैं। इसलिए आप्तजन 100 हाथों से कमाने का उत्साह उभारते रहे, पर उनके साथ ही 1000 हाथों से खर्च करने का निर्देश भी दिया जाता है। यह दुरुपयोग कर सकना गुजरने के लिए नहीं, परंतु सदाचारिता भरे प्रगतिशील प्रयोजनों के लिए उस उपार्जन को नियोजित करने के लिए प्रोत्साहन दिया गया है। वैसा अनावश्यक संचय न किया जाए, जिसकी परिणति आमतौर से दुर्व्यसनों के लिए ही होती हैं, जो इच्छा उभारती हैं और दूसरों को भी उसी अवांछनीय मार्ग पर चढ़ पड़ने के लिए बरगल लाती हैं। पारा पचता नहीं, वह शरीर के विभिन्न अंगों में से फूट फूट कर निकलता है। इसी प्रकार अनावश्यक और बिना परिश्रम का कमाया हुआ अथवा निष्ठुरता की मानसिकता से विलासिता जैसे दुष्प्रयोजन में उड़ाया गया धन हर हालत में अनर्थ ही उत्पन्न करेगा। इसके दुष्परिणाम ही सामने आएंगे। खुले तेजाब को, जलती आग को कोई कपड़े से लपेट कर नहीं रखता। इसी प्रकार उत्पादन में लगी हुई पूंजी के अतिरिक्त निजी खर्च के लिए, मौज मजे में उड़ाने के लिए कुछ संचय जमा नहीं किया जाना चाहिए, अन्यथा उसके मात्र गलत परंपरा ही जन्म लेगी। अमीरों की संतानें आमतौर से आराम तलब, निकम्मी और दुर्गुणी ही देखी गई हैं। जो कुछ परिश्रम पूर्व ईमानदारी से नहीं कमाया गया, जिसे उपयोगी प्रयोजन में लगाने से रोककर अनियंत्रित संकीर्ण स्वार्थपरता के लिए जमा कर रखा गया, उसकी अवांछनीय प्रतिक्रिया न केवल संचयकर्ता को वरन उससे किसी भी रूप में प्रभावित होने वाले को भी पतनोन्मुख प्रवृत्तियों में धकेले बिना न रहेगी। दुरुपयोग की तरह निष्क्रियता निःस्पृहता भी अनिष्ट कारक हैं। आलसी प्रमादी ही आमतौर से दरिद्र पाए जाते हैं। उत्साह का अभाव ही उन्हें शिक्षा से वंचित रखता है। सभ्यता के अनुशासन को अभ्यास में न उतार पाने के कारण ही लोग अनगढ़ और पिछड़ी स्थिति में पड़े रहते हैं। यदि उनके इन दोष दुर्गुणों को घटाया जा सके, तो इतने भर से निजी प्रतिभा में नया उभार आ सकता है और उस दरिद्रता से छुटकारा मिल सकता है, जिसके कारण कि आए दिन अभावों, असंतोषों का माना और का दबाव सहना पड़ता है। कहने को तो यो भी कहा जाता है कि अभावग्रस्त परिस्थितियाँ के कारण मनुष्य को त्रास सहने पड़ते हैं, पर गंभीरता के साथ निरीक्षण परीक्षण करने पर तो दूसरी ही बात सामने आती है। व्यक्तित्व की गहराई में घुसी हुई अवांछनीयताओं के कारण ही मनुष्य गई गुजरी परिस्थितियों में पड़ा रहता है। श्रमिकों में कितनी ही अच्छी कमाई करते हुए भी देखे जाते हैं, पर उनकी आदत में नशेबाजी, जुआ, आवारागर्दी जैसी कितनी ही बुरी आदतें जुड़ जाती हैं।
उदारता, प्रामाणिकता और परमार्थ परायणता, ये तीन ही ऐसे गुण हैं जिनका उपार्जन अभिवर्धन होने पर व्यक्ति न केवल अपने को सुखी समुन्नत बना सकता है, वरन अपने क्रियाकलाप के संबंध में समूचा परिकर ऊंचा उठा आगे बढ़ता चला जाता है। अगली शताब्दी में उज्जवल भविष्य की संभावना विनिर्मित करने के लिए क्या संपदा जुटानी पड़ेगी, किस स्तर की समृद्धि जुटानी पड़ेगी, किस प्रकार की योजना और गतिविधियाँ व्यवस्था बनानी पड़ेगी, इसका ऊहापोह करना समय रहते उचित भी है और आवश्यक भी, किंतु इतना तो ध्यान रखना ही पड़ेगा कि लोगों की मानसिकता यदि घटिया ही रही, उनके दृष्टिकोण का दौर यदि आज की तरह ही चलता रहा, तो उचित एवं उपयुक्त है उसके उपलब्ध कर सकना शताब्दियों सहस्त्राब्दियों में भी संभव न हो सकेगा। साधनों का महत्व तो अवश्य है, पर इतना ही नहीं कि उन्हें व्यक्तित्व के स्तर से भी ऊंचा माना जा सके। गरीब देशों के लोग सर्वदा निठल्ले निकम्मे ही रहते हो, इसी बात भी नहीं, इन्हें बहुत कुछ पाने की उत्सुकता न रहती हो, सो बात भी नहीं। शरीर की संरचना भी उनकी एक जैसी ही होती है। कई तो उनमें से शिक्षित व समर्थ भी रहते हैं, इतने पर भी गई गुजरी परिस्थितियाँ उनका पीछा नहीं छोड़ती। अभाव, कष्टों, विद्रोह और संकटों का माहौल कहीं से आ ही धमकता है। व्यक्तित्व को गरिमा संपन्न बना सकने में अड़ा रहने वाला अवरोध ही प्रधान इसका कारण होता है, जिसके कारण या तो वे अभीष्ट अर्जन उत्पादन कर ही नहीं पाते, या फिर उसे अभावग्रस्त अर्थव्यवस्था के कारण ही ऐसे ही गवा उड़ा देते हैं। इसके ठीक विपरीत यह भी पाया जाता है कि साधु सज्जन सद्गुणी सेवाभावी लोग नगण्य साधनों में सदाचारता की नीति अपनाए हुए हंसता हंसाता और खिलता खिलाता जीवन जी लेते हैं। उन्हीं परिस्थितियों में न केवल स्वयं को वरन पिछड़े हुए को भी ऊंचा उठाने आगे बढ़ाने में समर्थ होते हैं। ऐसे ही आदर्शवादी शालीनता संपन्नों का अपना पुरातन इतिहास जीवंत स्थिति में रहा है। वह साधु ब्राह्मण वानप्रस्थ परिवारजकों का समुदाय न केवल अपने देशवासियों का स्तर असाधारण रूप से ऊंचा उठाने में समर्थ हुआ था, वरन उन्हीं मुट्ठी भर के लोगों ने देशांतरों में प्रगतिशीलता का, सर्वतोमुखी सुसंपन्नता का, सुसंस्कारिता का वातावरण बनाकर रख दिया था। गरीबी किसी के मार्ग में बाधक नहीं होती, मात्र कुपात्रता ही उसकी आड़ में छिपकर सर्वत्र गंदगी फैलाती है और पतन पराभव का माहौल बनाती रहती हैं। आइडियो 5 उदारता अपनाई जाए। शरीर कितना ही सुंदर सुसज्जित क्यों न हो, उसकी प्रतिष्ठा उपयोगिता तभी है जो उसमें जीव चेतना विद्यमान हो। निष्प्राण हो जाने की स्थिति में तो तथाकथित प्रेम प्रकट करने वाले भी उसे हटा देने का जुगाड़ बनाने में लग जाते हैं। सज्जनता की शोभा, उपयोगिता, आवश्यकता कितनी ही क्यों न हो, पर वह श्रेष्ठ स्तर की तभी मानी जाएगी जब उसके साथ शालीनता की प्राण चेतना का सुनिश्चित समावेश हो। संपत्ति से सुविधा साधन भर बढ़ या मिल सकते हैं, किंतु यदि उनका सदुपयोग न बन पड़े तो वह दुधारी तलवार बन जाती हैं। वह रक्षा भी कर सकती और अपनी तथा दूसरों की हत्या करने के काम भी आ सकती हैं। पिछले दिनों भूल यही होती रही है
कि एकमात्र संपत्ति के ही गुण गाए जाते रहे। यहाँ तक समझा जाता रहा है कि उसके सारे व्यक्ति की प्रतिभा प्रतिष्ठिता भी बढ़ सकती है। यह मान्यता ही आदि से अंत तक भ्रांति से भरी हुई है। यदि ऐसा ही रहा होता तो धन संपन्नों के द्वारा लोक मंगल के श्रेष्ठ प्रयास बन पड़ने होते और पिछड़ेपन का नाम निशान भी शेष कहीं न रहा होता। यदि सर्वसाधारण को पिछड़ेपन से अभावग्रस्तता से उबारने से संचित संपदाओं को खर्च किया जा सकता तो संसार का नक्शा ही बदल गया होता। संसार में इतनी धन संपदा है कि उसे मिल बांटकर खाने पर सभी लोग सुख शांति से रह सके और संतोषपूर्वक सर्वतोमुखी प्रगति का पथ प्रशस्त करते रहे। विलास, संशय और अहंकार के प्रदर्शन में उसका उपयोग होने लगे तो समझना चाहिए कि वह निरर्थक ही नहीं गई वरन उसने अनर्थ विनिर्मित करने के लिए अवांछनीय वातावरण भी बनाकर रख दिए। हाथी पर अंकुश न लगे तो वह खेत खलिहानों को रोदता, पेड़ पौधों को उखाड़ता और झोपड़ों को धराशायी करता चला जाएगा। उसकी चपेट में जो प्राणी आ जाएंगे उनकी भी खैर नहीं। संपदा भी इसी उन्नत हाथी की तरह है जिस पर उदारता का अंकुश आवश्यक है। यदि झरने के पानी का सीधे रास्ते में निकलना रोक दिया गया हो तो उसका परिणाम बाढ़ के रूप में भयंकरता दिखाने ही लगेगा। प्रस्तुत वातावरण में एक ही सबसे बड़ा अनर्थ दिख पड़ता है कि हर कोई अपने उपार्जन दंभों को मात्र अपने लिए ही खर्च करना चाहता है। वह अपनापन ही विलासिता और अहंकारी ठाट बाट प्रदर्शन तक ही सीमित है। यह प्रचलन इसी प्रकार बना रहा तो इसका दुष्परिणाम अब से भी अधिक भयंकर रूप में अगले दिनों दृष्टिगोचर होगा। एक से बढ़कर एक अनर्थ संजोए जाते रहेंगे। पेट की सीमा से उसे पूरा कर लेने पर भी अनावश्यक आहार खोजते चले जाने पर वह विग्रह उत्पन्न किए बिना रहेगा नहीं। उल्टी दस्त, उदरशूल जैसी अवांछनीय परिस्थितियां ही उत्पन्न होगी। यह मोटी बात समझी जा सके तो फिर एक ही नीति निर्धारण शेष बच जाता है कि नीतिपूर्वक कमाया कितना ही क्यों न जाए पर उसका उपयोग सत प्रवृत्ति के मार्ग में आगे बढ़ने में ही किया जाए। मात्र पैसा ही नहीं, शक्ति सूत्रों में समर्थता, योग्यता, शिक्षा, कुशलता आदि अन्य विभूतियां भी आती हैं। उन्हें भी परिग्रही नीतिवानों की तरह पतन को बढ़ाने और उत्कृष्ट को बढ़ाने में उसी प्रकार नियोजित किया जा सकता है। भौतिक क्षेत्र की त्रिविध संपदाओं को प्रगति का माध्यम कहा गया है। स्मृति समर्थता को कुशलता के आधार पर व्यक्ति या समाज के सौभाग्य को सराहा जाता है। इसमें कोई हर्ज भी नहीं है बशर्ते कि उन पर नैतिकता, सामाजिकता और सद्भावना का अंकुश ढीला न होने पाए। व्यक्ति कमाए कुछ भी पर ध्यान इतना अवश्य रखे कि उसमें अनैतिक का मुक्तखोरी का समावेश तो नहीं हो रहा है। उस उपार्जन को भी निजी स्वामित्व के अंतर्गत ही न समझा लिया जाए। ध्यान इस बात का भी रखा जाए कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। उसकी आदोपांत प्रगति जन सहयोग के आधार पर ही संभव हुई है। जिससे पाया है उसे चुकाया भी जाना चाहिए।
अन्यथा लुटेरेपन की ही तूती बोलने लगेगी। तब ऋण चुकाने, प्रत्युपकार करने या कृतज्ञता जताने का द्वार ही बंद हो जाएगा। इसी दशा में संसार में दो ही वर्ग शेष रहेंगे, एक शोषक, दूसरा शोषित। तब उन स्थापनाओं और विधाओं के लिए कोई स्थान ही न रह जाएगा जिनमें सहकारिता, सहभागिता और समानता की स्थापना पर जोर दिया जा गया। यदि जीवन में भाव, संवेदना एवं वैचारिक उदारता के लिए स्थान न रह गया हो तो अराजकता ही दिख पड़ने लगेगी, जिसमें समर्थतों के लिए पीसना और असमर्थतों के लिए पीसना ही नियति है। ऐसा मत्स्य न्याय ही यदि मनुष्यों के लिए भी परंपरा बन जाए तो फिर उस श्रेष्ठता के लिए कोई गुंजाइश ही न रहेगी, जिसके कारण मनुष्य को देवत्व का उत्तराधिकारी एवं प्राणी जगत की सर्वोच्च महत्ता का अधिकारी माना गया। कमाने वाला ही खाए की नीति को यदि मान्यता मिल गई तो संसार में अबद्धों, अविकसितों, अपंगों, असमर्थों को जीवित रहने का कोई अधिकार ही न रह जाएगा। उस स्थिति में अर्थशास्त्र के अनुसार मनुष्यों में से प्राय आधों को अपने जीवन का अंत करना होगा। तब बुड्ढों को जीवित रहने देने की हिमायत किस तर्क के आधार पर की जा सकती है? तब फिर इस संसार में भेड़ियों को भेड़ियों द्वारा ही फाड़ चीर कर खा जाने जैसे दृश्य स्वतः उपस्थित होंगे। तब कैसा विभस्त होगा संसार। घर के समर्थ कमाते हैं और उसी कमाई से परिवार के सभी सदस्य गुजारा करते हैं। यह जिम्मेदारी भी है, परंपरा भी और उदारता भी। यह वितरण सही है। पुण्य परमार्थ भी इसी को कहते हैं। मानवीय गरिमा की सराहना इसी से कम में करते बन ही नहीं पड़ती। संपत्ति की सार्थकता भी इसी में है। उसे मिलजुल कर सभी लोग काम में लाए। गिरों को उठाने और ऊँटों को आगे बढ़ाने में इसी प्रक्रिया को अपनाने से काम चलता है। भारतीय धर्म परंपरा में गौरास, दैनिक पंच यज्ञ, मुसलमान धर्म के जगह सिख धर्म में कड़ा प्रसाद जैसे माध्यमों में दैनिक अनुदान निकालने की परंपरा है। समय भी संपदा है और साधनों को भी संपत्ति कहते हैं। दोनों ही वैभव ऐसे हैं जो हर किसी के पास न्यूनाधिक मात्रा में होते ही हैं। यदि खुशहाली हो तब तो कहना ही क्या, पर यदि तंगी और व्यवस्था के बीच भी रहना पड़ता हो तो भी आवश्यक सुविधा साधनों में कटौती करके भी परमार्थ प्रयोजनों के लिए उनका एक अंश नियमित रूप से निकालते ही रहना चाहिए। इसमें कंजूसी, कृपणता बरतना एक प्रकार के से मानवीय श्रेष्ठता को ही कुछ जुटलाना है। दान धर्म भी है और अधर्म हथियार से पुण्य भी बन पड़ता है और पाप भी। दानशीलता को यदि भाव, संवेदनाओं और विचार परिष्कार में लगाया जाए तो ही समझना चाहिए कि युग धर्म के निर्वाह को उज्ज्वल भविष्य के निर्माण में उस सदाशयता का सही नियोजन हो सका। अन्यथा धूर्तों द्वारा मूर्ख आए दिन जिस तीस बहाने ठगे ही जाते रहे। यह बकाया जाता रहता है कि यह नियोजन पुण्य के लिए किया गया। स्मरण रहे, उज्ज्वल भविष्य निर्माण की महती योजना मन मस्तिष्क में आदर्शवादी भाव, संवेदनाओं का उभार उपजाए बिना और किसी प्रकार सफल संभव हो न सकेगी। आइडियो 5 मन स्थिति बदले तो परिस्थिति बदले।
संसार में चिरकाल से दो प्रचंड धाराओं का संघर्ष होता चला आया है। इसमें से एक की मान्यता है कि अपेक्षित साधनों की बहुलता से ही प्रसन्नता और प्रगति संभव है। इसके विपरीत दूसरी विचारधारा यह है कि मनस्थिति ही परिस्थिति की जन्मदात्री है। उसके आधार पर ही साधनों का आवश्यक उपार्जन और सत्प्रयोजन के लिए सदुपयोग बन पड़ता है। वह न हो तो इच्छित वस्तु पर्याप्त मात्रा में रहने पर भी अभाव और असंतोष पनपता दिख पड़ता है। एक विचारधारा कहती है कि यदि मन को साध संभाल लिया जाए तो निर्वाह के आवश्यक साधनों में कमी कभी न बन पड़ेगी। कदाचित पड़े भी तो उस अभाव के साथ संयम, सहानुभूति, संतोष जैसे सद्गुणों का समावेश कर लेने पर जो है उतने में ही भली प्रकार काम चल सकता है। कोई अभाव नहीं अखरता। दूसरी का कहना है कि जितने अधिक साधन उतना अधिक सुख, समर्थता और संपन्नता होने पर दूसरे दुर्बलों के उपार्जन अधिकार को भी हड़प कर मन चाह मौज मजा किया जा सकता है। दोनों के अपने अपने तर्क, आधार और प्रतिपादन हैं। प्रयोग भी दोनों का ही चिरकाल से होता चला आया है, पर अधिकांश लोग अपनी अपनी पृथकता मान्यताएं बनाए हुए चले आ रहे हैं। ऐसा सुयोग नहीं आया कि सभी लोग कोई समर्थ मान्यता अपना सके। अपने अपने पक्ष के प्रति हठपूर्ण रवैया अपनाने के कारण उनके बीच विग्रह भी खड़े होते रहते हैं। इसी को देवासुर संग्राम के नाम से जाना जाता है। पदार्थ ही सब कुछ है, यह मान्यता दैत्य पक्ष की है। यह भावनाओं को भ्रांति और प्रत्यक्ष को प्रामाणिक मान्यता है। देव पक्ष भावनाओं को प्रधानता और पदार्थ को गौण मानता है। दर्शन की पृष्ठभूमि पर इसी को भौतिकता और आध्यात्मिकता नाप दिया जाता है। हड़वाद ने दोनों ही पक्षों को अपनी ही बात पर अड़े रहने के लिए भड़काया है। इस द्वंद्व से चलते देवता तो किसी प्रकार संतुष्ट भी हो सके और परस्पर एक सीमा तक तालमेल भी बिठा सके, पर दैत्य सर्वदा विग्रह में ही उलझे रह गए। वे न केवल देव पक्ष से जूझते रहे, वरन आपाधापी छीना झपटी में उन्हें और अपने स्तर के लोगों से भी आए दिन निपटना पड़ा। अनिति के आधार पर हस्तगत हुई उपलब्धियां अपनी बिरादरी वालों को भी चैन से नहीं बैठने देती। उनके बीच लूट से अधिक हिस्सा पाने की प्रवृत्ति निरंतर विग्रह भड़काती रहती। अच्छा होता कहीं ऐसी समझ उपज सके होती कि आवश्यकता के अनुरूप साधन इस सुविस्तृत प्रकृति कलेवर में पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है। तब उन्हें मिल बांटकर काम चलाने की समझदारी क्यों न अपनाई जाए। पर दुर्बुद्धि न जाने क्यों तथा कथित समझदारों के सिर दाब तोड़ आक्रमण करती रहती हैं। फलतः अभावग्रस्त समझे जाने वाले लोगों की तुलना में समर्थ सशक्त ही अधिक घाटे में रहते हैं। इतना ही नहीं, जब वे उन्मादी हाथियों की तरह लड़ते हैं तो अपने क्षेत्र की सुविस्तृत हरियाली को रोंद दबोच कर तोड़ मरोड़ कर रख देते हैं। स्थिति ऐसी बना देते हैं जिसमें स्वयं अपयश के भागी बनते आत्म प्रताड़ना की आग में जलते हैं और साथ ही वातावरण को विपन्न बनाकर रख देते हैं। न चैन से बैठते हैं, न दूसरों को बैठने देते हैं। मिल बांटकर खाने की योग्य सुविधा साधन प्रकृति सदा से उत्पन्न करती रही
और भविष्य में भी उसकी यही रीति नीति बनी रहेगी। पर उस भविष्य को क्या किया जाए जो संसार भर का सब कुछ अपने ही छोटे से कटोरे में बटोर लेने के लिए बेहतर आकुल रहती हैं, अधिक और अधिक और अधिक की रट ही लगाए रहती हैं। यद्यपि यह चंद्रमा आकाश में उतर कर उसी के घरोंदों में खिलते रहने के लिए न कभी तैयार हुआ और न कभी भविष्य में वैसा करने के लिए सहमत होते दिख पड़ता है। इसी दशा में अबोध बालक कभी स्वयं हैरान हो, कभी घर वालों पर खींचे और कभी आसमान पर लाते चलाकर चंद्रमा को धराशायी बनाने के लिए रौद्र रूप धारण करे, तो क्या किया जाए। यह समझने समझाने के अतिरिक्त और किसी प्रकार बात बनती ही नहीं कि अपनी सोच बदल ली जाए, तो अत्यधिक व्यथित व्याकुल किए रहने वाली समस्या चुटकी बजाने की तरह मिनटों में हल हो सकती है। रंगीन चश्मा पहन लेने पर सारा संसार रंगीला दिख पड़े तो उस गड़बड़ी से एक ही प्रकार निपटा जा सकता है कि चश्मा उतार दिया जाए और जो वस्तुएं जैसी हैं उसे उसी रूप में देख कर संतोष कर लिया जाए। अपने निजी शरीर से लेकर संसार भर में बिखरे अनेक प्राणियों और पदार्थों तक प्रकृति की सुविस्तृत वैभव बिखरा पड़ा है। उसमें अपना अधिकार मात्र उतने पर है जितने से कि निर्वाह क्रम चलता रहे। इसके अतिरिक्त तो जो कुछ है बचा रहता है वह इस सृष्टि के निवासी व अन्याय जड़ चेतन घटकों के लिए है। सब अपनी अपनी भागीदारी बरतते हैं और इतने से ही संतुष्ट रहे तो अच्छे बच्चों की तरह सभी अपने अरमान लेकर हंसते हंसाते खेलते खिलाते रह सकते हैं। पर जब वे एक दूसरे का हक छीनने के लिए आक्रमण उद्दंडता अपनाते हैं तो पारस्परिक सद्भावनाओं तो गंवाते ही हैं, साथ ही उस हुड़दंग के लिए अभिभावकों की चपते भी खाते हैं। ऐसे बुरे बच्चे कम से कम हमें तो नहीं होना चाहिए, जिनके संबंध में सव्रत समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी जैसे व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। साथ ही उपलब्धियों के न्यायोचित वितरण, विभाजन एवं सदुपयोग की आशा की जाती है। सभ्यता अनुशासन के परिपालन में है, अपने को नीतिमत्ता से अनुबंधित किए रहे और दूसरों के साथ उदार व्यवहार बरते, यही है मानव गरिमा के साथ जुड़ा हुआ शालीन शिष्टाचार। इसके अंतर्गत ये लोकाचार भी आता है कि घर में बालकों, वृद्धों, असमर्थों की व्यवस्था पहले बनाई जाए, इसके उपरांत अपनी ललक लिप्सा को आगे बढ़ने दिया जाए। जिन्हें अपना ही पेट सब कुछ दिखता है वे उदारता बरतना तो दूर, बुरे लोगों की तरह निष्ठुर बरतने में भी नहीं चूकते। ऐसों को दूसरों का अधिकार हरण करते हुए लज्जा, संकोच, भय जैसा कुछ भी अनुभव नहीं होता। इसी जड़ता अपनाने पर तो किसी को मानवीय गरिमा के क्षेत्र में भी प्रवेश करने का अवसर कभी नहीं मिलता। इन दिनों दैत्य की तूती हर क्षेत्र में बोलती है, पर हर किसी को खाने की ही नहीं, कुरतने बर्बाद करने की भी सनक चढ़ी है। साधनों को की आपाधापी में पौराणिक सुंद उपसुंद की तरह पारस्परिक मारकाट मची है। यदि यह कहीं दृष्टिकोण बदला जा सका होता और पिछड़ों को प्रमुखता देते हुए उनका हक उन्हें स्वेच्छापूर्वक लौटा दिया गया होता, तो अपनी इसी दुनिया में कितनी प्रशंसा और सुसंपन्नता बिखरी पड़ी होती।
आत्मानुशासन रखा गया होता, संशय बढ़ता जाए और अनिवार्य आवश्यकता पूरी करके काम चला लिया जाता तो इसका प्रभाव सार्वजनिक होता और मनुष्य सत्य प्रवृत्ति संवर्धन में अपनी बचत को विभूतियों को नियोजित करने के निर्णय पर पहुंचता। और ऐसे नवसर्जन में जिसे सद्गुणी स्वर्गीय कहने में किसी को कोई आपत्ति न होती। आइडिया 6 परिवर्तन का आधार तो ढूंढे। स्वर्ग और नरक की दीवारें आपस में जुड़ी हुई हैं, घर वही हैं, पर एक दरवाजे से घुसने पर गंदगी से भरी पूरी नरक वाली कोठरी में पहुंचना पड़ता है, किंतु यदि दूसरे दरवाजे से होते हुए भीतर जाया जा सके तो स्वच्छता, सज्जा और सुगंधि से भरा पूरा वातावरण ही दिख पड़ेगा। अब हम झगड़ने, हड़पने, निगलने और समेटने भरने पर उतारू होते हैं तो हाथों हाथ अनितिजन्य आत्म प्रताड़ना सहनी पड़ती है और बाहर की भर्त्सना और प्रताड़ना को तो सहा भी जा सकता, पर जब अंतरात्मा कचोटती है तब उसे सहन करना कठिन पड़ता है। पैर में लगी चोट और हाथ में लगी लाठी इतने असह्य नहीं होती जितनी कि अपेंडिसाइटिस यो हृदय घात जन्य दर्द से आदमी बेहतर तिलमिला जाता है और प्राणों पर आ बीतती है। मानव गरिमा को खोकर मनुष्य ऐसा कुछ बन ही नहीं पड़ता जिस पर वह संतोष या गर्व कर सके, प्रशंसा व्यक्त कर सके और समुदाय के उन्मुख सिर ऊंचा उठाकर चल सके। बाहर की वर्षा से छाता लगाकर भी बचा जा सकता है, पर जब भीतर से लानत बरसती है तो उससे कैसे बचा जाए। धरती पर नरकीटक, नर पशु और नर पिशाच भी भ्रमण करते रहते हैं। नर देखने में उनकी भी आकृति मनुष्य जैसी ही होती है, अंतर तो आदतों को स्वभाव बनकर जमी हुई प्रगति को देखकर ही किया जा सकता है। हे स्तर में गिने जाने वाले पशु पक्षियों को कोई नीति मर्यादा मान्य नहीं होती। गिद्ध, कौए और सियार कुछ भी पशु को न तो पत्नी और भगिनी पुत्री के बच्चे अंतर करना आता है और न बीच चौराहे पर यौनाचार करने में कुछ अनुपयुक्त लगता है। इन प्राणियों को कहीं मूलमूत्र त्यागने में भी हिचक नहीं होती। वे किसी का भी खेत खा सकते हैं। छोटे जल जंतु को बगुले बिना दया भाव दर्शाए निसंकोच भाव से निगल पड़ते रहते हैं। यह एक निराली दुनिया है और इसकी अपनी सीमाएं हैं, पर मनुष्य तो कुछ विशेष उपलब्धियां लेकर जन्मा है। उसकी गरिमा को सृष्टि के सर्वोच्च ठहराया गया है। इसी दशा में उसके कंधों पर कुछ विशेष जिम्मेदारियां भी आती हैं और कड़ी मर्यादाओं का परिपालन, योजनाओं का अनुशासन भी आवश्यक हो जाता है। किसी के पास तलवार होने का तात्पर्य यह तो नहीं कि वह कड़ी भी कत्लेआम कर डाले। अतिरिक्त बुद्धिमत्ता का तात्पर्य यह तो नहीं हो सकता कि इसके सहारे ही की सुव्यवस्था को मानव गरिमा को खोकर मनुष्य से ऐसा कुछ बन ही नहीं पड़ता जिस पर वह संतोष या गर्व कर सके, प्रशंसा व्यक्त कर सके और समुदाय के सम्मुख सिर ऊंचा उठाकर चल सके। बाहर की
बिच्छू के बारे में सुना होगा। उसके बच्चे माँ का पेट खा पीकर तब बाहर निकलते हैं। लगता है कि मनुष्य ने कहीं बिच्छू की रीति नीति तो नहीं अपना ली, जिससे वह उस प्रकृति का सर्वनाश करके रहे, जो उसके जीवन धारण करने का प्रमुख आधार है। खींची हुई प्रकृति क्या बदला ले सकती? अणु उपकरणों के बदले क्या प्रकृति की ही सर्वनाश महाप्रलय सामने लाकर खड़ी कर सकती हैं? यह सब सोचने कि मानो किसी को फुर्सत ही नहीं। मनुष्य का मनुष्य के प्रति व्यवहार निराशाजनक स्तर तक नीचे गिर गया। उसने अपनी सत्ता और महत्ता को किस प्रकार फूलझड़ी की तरह जलाने का कौतूहल अपना लिया। उससे प्रतीत होता है कि इस सुहावनी धरती पर रहते हुए भी हम प्रेत पिशाचों की तरह एक दूसरे को काटने, गलाने, जलाने पर उतारू रहे। इसके प्रतिफल स्वरूप परस्पर सहयोग की बात बनना तो दूर, हम अविश्वासी के ऐसे वातावरण में रह रहे हैं जिसमें अपनी छाया तक से डर लगता है। विश्वास और विश्वासघात दोनों परस्पर हमजोली बनकर चल रहे हैं। असंयम के अतिवाद में शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक दूरदर्शिता को मटिया मेट करके रख दिया। धन की इतनी बड़ी भूमिका बताई है कि उसे पाने के लिए कोई किसी के साथ कितनी ही बड़ी चढ़ी दुष्टता कर बैठे तो उसे कम ही समझना चाहिए। इसे अभ्यस्त अनाचार के बीच कोई शरीर, मस्तिष्क, परिवार, समाज स्वयं का समुन्नत रह सकेगा, इसकी आशा ही छोड़ देनी चाहिए। छूट भी गई है। समय को अत्यंत दूर समझा जा रहा है और मान्यता बनती जा रही है कि ये बढ़ते हुए कदम मानवीय महत्ता की ही नहीं, सत्ता का भी समापन करके रहेंगी। क्या हम सब अगले ही दिनों सामूहिक आत्महत्या का यह विनाश आयोजित करके रहेंगे? इस स्थिति को कैसे बदला जाए, इसके संबंध में तरह तरह के उत्पादनों, उपकरणों, निर्धारणों की बात सोची जाती है। वैज्ञानिक, मनुष्य और सत्ताधारी शक्तिशाली अपने अपने ढंग से यह भी सोचते हैं कि प्रस्तुत अनर्थ को यदि संरचना में बदला जा सके तो इसकी तैयारी के लिए बड़े साधन, बड़े बड़े आधार खड़े किए जाने चाहिए। ऐसी योजनाएं भी आए दिन सुनने को मिलती हैं और बताई भी जाती हैं कि अधिक साधन संपन्न संसार विनिर्मित करने के लिए बड़े लोग कुछ बड़े कदम उठाने, बड़े विधान बनाने जा रहे हैं। इतने पर भी निराशा को हटाने में राय रत्ती भी सफलता मिलती दिख नहीं पड़ती, क्योंकि वस्तुतः मन स्थिति ही परिस्थितियों की जन्मदात्री है। यदि मानसिकता को आदर्शवादिता, उत्कृष्टता के साथ न जोड़ा जा सके तो स्थिति सुलझेगी ही नहीं, वर्ण विपत्तियों और भी नजदीक आती और भी रौद्र रूप धारण करती चली जाएगी। समस्याओं का समाधान भले ही आज हो या आज से 1000 वर्ष बाद, पर उसका समाधान मात्र एक ही उपाय से संभव होगा कि मनस्थिति में संव्याप्त अवांछनीयता को पूरी तरह बुहार फेंका जाए और ऐसा कुछ शक्तिशाली चिंतन उभारा जाए जो प्रस्तुत उल्टे प्रवाह को अपनी प्रचंड शक्ति के सहारे उलटकर सीधा कर सके।